साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कूलाम का नियम, इसे कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कूलाम का नियम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जानते हैं कूलाम के नियम के बारे में कि जो कूलाम का नियम है ना, वो दो स्थिर बिंदु आवेश के लिए कार्य करता है। तो दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य जो बल लग रहा है, इसका निर्धारण हम लोग कूलाम के नियम से करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कि निर्वात अथवा वायु में, कहाँ पर, निर्वात अथवा वायु में स्थित दो आवेशों के मध्य, तो जो दो आवेश स्थित हैं उनके मध्य हम लोग जो आकर्षण बल लग रहा है या प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इसका निर्धारण कूलाम के नियम के द्वारा ही करते हैं। ये यहाँ पर बताते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम इसका डायग्राम समझ लेते हैं कि कूलाम के नियम में किस प्रकार से जो बल है उसे हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, एक यहाँ पर बिंदु आवेश है हमारा और एक बिंदु आवेश यहाँ पर है। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर जो बिंदु आवेश है ना, वो Q1 है और यहाँ पर जो बिंदु आवेश है वो क्या है, Q2 है। तो इन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य की दूरी मान लेते हैं। तो यहाँ पर इसको मैच कर देते हैं और इन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य की जो दूरी है ना, उसे हम मान लेते हैं कि वो r है। कितना है, स्मॉल r है। ये हम मान लेते हैं कि दोनों बिंदु आवेश के मध्य की दूरी है। तो यहाँ पर जो लगने वाला बल होगा वो क्या होगा, तो जो लगने वाला बल होगा ना वो F। तो लगने वाला जो बल F है वो इन जो आवेश है ना, इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो पहला आवेश Q1 है और दूसरा आवेश क्या है, Q2 है। तो इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और इनकी जो बीच की दूरी है, यानी कि जो लगने वाला बल है वो इनकी बीच की दूरी, तो बीच की दूरी कितनी है, r है। तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/, में होगा। तो इस प्रकार से हम लगने वाला बल ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाता है इसका डायग्राम। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिखते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, ये हमारे दो स्थिर बिंदु आवेश हो गए, इनके मध्य लगने वाला जो कार्यरत बल है, यानी कि लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो क्या होगा, इनके आवेश जो है, इनके आवेशों के गुणनफल के, आवेश क्या हो जाएंगे, Q1 और Q2। तो इनका गुणनफल Q1 इंटू Q2। तो इनके आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और साथ ही साथ दूसरा यहाँ पर बताएंगे कि जो बीच की दूरी है ना, बीच की दूरी क्या है, r, इसके वर्ग के यानी r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम का नियम ये कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो कार्यरत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और जो बीच की दूरी है, उनके मध्य की जो दूरी है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके मध्य की जो दूरी होती है r, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि जो F होगा वो क्या होगा, F अनुक्रमानुपाती होगा Q1 इंटू Q2 के, यानी कि जो लगने वाला बल है, यहाँ पर पहला पॉइंट बताते हैं कि लगने वाला जो बल है ना, उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो उनके आवेश क्या हो गए, Q1 और Q2 हो गए, इनके गुणनफल के क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती हो गया है। अब दूसरी बात यहाँ पर हम बताते हैं कि जो लगने वाला बल है ना, वो उनके मध्य की दूरी के, दूरी क्या है, r, तो r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो लगने वाला जो बल है ये उनके मध्य की जो दूरी r है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से हम बताते हैं। अब इसे समीकरण 1 मान लेंगे और इसको हम लोग नीचे समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो यहाँ से मिलेगा कि जो F आएगा ना, वो अनुक्रमानुपाती हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन हो जाएगा यहाँ पर r²। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें मिल जाता है कि जो F होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है Q1 इंटू Q2 अपॉन हो जाएगा r² के। अब यहाँ पर हम इक्वल टू लगाएंगे तो F बराबर हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन हो जाएगा r² के। जब अनुक्रमानुपाती का साइन हटा के इक्वल टू लगाते हैं तो एक नियतांक जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हमने नियतांक k जोड़ दिया। अब यहाँ पर बताते हैं कि जो नियतांक k है इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो नियतांक k की वैल्यू होगी यहाँ पर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। क्या होगी, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर जो इप्सिलॉन नॉट है ना, ये है विद्युतशीलता। क्या है, ये विद्युतशीलता है। और यहाँ पर जो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ कितना होता है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पर हम रखेंगे तो F बराबर हो जाएगा, k की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू
Q1 इंटू Q2 अपॉन हो जाएगा आर स्क्वायर के, या इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ से F बराबर हो जाएगा, इसकी जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 इंटू Q2 अपॉन हो जाएगा आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये हमारा हो जाता है कूलाम का नियम, और जो लगने वाला बल है वो क्या आ जाता है, F इक्वल टू आ जाता है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं F बराबर होगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये कूलाम का नियम आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो दो स्थिर बिंदु हैं उनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो उनके आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके जो बीच की दूरी है, दूरी के वर्ग की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम का नियम आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।